नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल। मैं पूनम मौर्य आज से आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी और आज मैं केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक मैकेनिज़्म पढ़ाऊंगी। इनऑर्गेनिक मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये नहीं जानते कि कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कैसे भी कोई भी मैकेनिज़्म, कोई भी रिएक्शन आप नहीं करा पाएंगे। सबसे पहले आपको कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम सबसे पहले राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। मतलब कोई भी अगर कंपाउंड हम बना रहे हैं तो उन दोनों अगर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई कंपाउंड बनाते समय उसको हम कंपाउंड के राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। जैसे कि हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड ना, ऑन एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, मतलब कि जो उसका नेम है वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग होगा। नेम ऑफ द कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो यहाँ पर डाल लीजिए आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड एंड नेम ऑफ द कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जैसे कि मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये सोच रहे होंगे। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जो एटम है, कोई भी एटम, वो उसकी क्या कितनी टेंडेंसी है, मतलब कि कितनी क्षमता है दूसरे एटम को अट्रैक्ट करने की, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। टूवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड मतलब कि इट इज़ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज़ एन टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देख लेते हैं क्या होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, फिर ऑल मेटल्स। ओके, अब मेटल्स में जैसे कि मेटल क्या है, मेटल जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसमें टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। जैसे है तो सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं, फ्रेंशियम, सीजियम, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाँ, अब जैसे कि मैंने कहा कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन, जैसे एग्जांपल देख लें, हम एग्जांपल देख लें। अगर हमने क्या कहा, जैसे हम कहा कंपाउंड है NaCl है। NaCl में देखिए हम NaCl को ऐसे क्यों नहीं लिखते, इसको हमेशा ऐसे क्यों लिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा क्या, राइट हैंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखिए सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ प्लेस किया, राइट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड के राइट हैंड साइड पे। हाँ, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब देखिए Cl2O। अब Cl2O में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, देखिए इधर Cl, और Cl से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को कहाँ प्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड। ओके, राइट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड। अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे NaH। अब ये देखिए NaH, ये सोडियम और ये हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बट हमने बोला
अगर हम मेटल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, सोडियम। तो हम जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको हम राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। देखिए ना, NaH राइट हैंड साइड में प्लेस कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, Na2O। अब इसमें क्या है, 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है। सोडियम क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो हम इसको राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। ठीक, ऐसे ही हम आप और एग्जांपल देख सकते हैं। HCl, HCl में भी देखिए ऐसे तो नहीं लिख देते हम ClH ना। तो Cl क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। ठीक, ये गलत है। अब हमारा जैसे देख सकते हैं CO2 गैस तो आप अच्छे से जानते हैं। CO2 में देखिए किसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरिजन टू कार्बन, है ना। तो इसको हमने राइट हैंड साइड में, ऐसे सारी गैसें देख सकते हैं आप। SO2 देख सकते हैं, SO2 में भी है, SO2 देख लीजिए, NO2 देख लीजिए, और देख लीजिए, ये सब तो है, ये सही है, मगर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ये फॉर्मूला NH3 और CH3 कार्बन के साथ जो कंपाउंड उसमें को नहीं फॉलो करता है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट हैंड साइड में नहीं होता। देखिए जैसे NH3 है, NH3 में क्या है, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, फिर भी इसको हमने राइट हैंड साइड में प्लेस किया। और ऐसे CH3 है, कार्बन और हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, फिर भी हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया, इसमें भी नाइट्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, एक्सेप्शन। ठीक, ये दोनों क्या है, हमारे एक्सेप्शन है। आपको कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, क्या बोला मैंने कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन में, अगर हम किसी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम कंपाउंड में राइट हैंड साइड में प्लेस करते हैं, और उसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन रखा तो हाइड्राइड, और Cl रखा तो कोलाइड, NaCl रखा तो कोलाइड, ऑक्सीजन रखा तो ऑक्साइड ना, यही। तो उसके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग भी करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी है किसकी, एटम की अट्रैक्ट करने की, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड सेल्फ इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की होती है। ठीक, अब आपको कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। चलिए, अब कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो अब आपको इसके आगे का ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन में तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको वो उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।